अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया कि KMC की जानिब से जितनी चार्ज पार्किंग कराची में होती थी वो अब फ्री चार्ज पार्किंग है। ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जो माजी में भी किया गया था, लेकिन इस दफ़ा फिर उसको बड़े वाज़े तरीके से ऐलान किया गया और 1 जुलाई से जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन होना था। अब देखना ये है कि ये जो चार्ज पार्किंग होती थी ये इससे कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे कराची में जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत सारे गरीब लोग भी हैं, लेकिन इस पार्किंग माफिया की जाल के अंदर फंस के हमारा शहरी बेचारा, उसके पास खाने के पैसे नहीं हो लेकिन उसको पार्किंग के पैसे देने पड़ते थे। अगर वो पार्किंग के पैसे नहीं देता था तो उसकी बाइक उड़ जाती थी और उसके बाद वो वही 30-40 रुपये 400-500 रुपये में शिफ्ट होते थे और उसके बाद उसको बाइक मिलती थी। अब देखना ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो एक बड़ा ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद कराची के डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे कराची में इस पे किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और जो हमारे कराची के शहरी हैं वो इसके ऊपर क्या कहते हैं। क्या उनको लगता है कि जो पार्किंग माफिया का जिन है ये कराची से ख़त्म होने वाला है या हो गया, या उनके ऐलान की इतनी अहमियत है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। हम कराची के शहरियों पे इससे बात करेंगे और देखेंगे उनका क्या इसके ऊपर उनकी राय है और वो किस हवाले से क्या सोचते हैं। मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, KMC मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि KMC की जानिब से जितनी चार्ज पार्किंग पूरे कराची में थी वो अब फ्री हो गई हैं, मतलब उसकी कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। लेकिन उस अमल पे उस ऐलान के ऊपर कितना अमल हो रहा है और आप बतौर शहरी क्या कहेंगे कि चार्ज पार्किंग माफिया का जो जिन है, जो एक ये माफिया है, कराची वालों को बहुत सताता रहा है, कराची वालों से काफ़ी पैसे बटोले हैं इसने। आप क्या कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब का ये जो ऐलान है, ये ऐलान कितना इम्प्लीमेंट होता हुआ इस कराची में नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया कराची के शहरियों के लिए। दूसरे नंबर पे चार्ज माफिया से हम लोग बाइक वाले स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यकीनन मेयर का जो ऐलान है वो ऐलान हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट भी हो। मतलब सिर्फ ऐलान ऐसा ना हो कि ऐलान हो गया, मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं खबर, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट कहीं पर मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। मैं खुद कल गया था सदर की तरफ, वहाँ भी मुझे चार्ज पार्किंग देनी पड़ी। इसके अलावा मैं अभी पिछले दिनों में सिविल गया था 2 दिन पहले, वहाँ पे भी मुझे चार्ज पार्किंग देनी, ऐलान के बावजूद पार्किंग देनी पड़ रही है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐलान तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट भी हो ताकि हम लोग को रिलीफ मिल सके। मुझे बताएं, ये पार्किंग माफिया एक बेचारा गरीब जिसकी जेब में 150 रुपये हैं, वो बेचारा कैसे से मुतासर होता है, उसका क्या प्रॉब्लम होता है? नहीं, मामला ये है कि अगर एक आम शहरी, मैं अपनी बात करूं, मैं बाइक वाला, अगर मैं बाइक वाला कहीं पे जा रहा है तो वो कहीं पे भी अगर घर का सौदा सर्फ लेने भी जा रहा है तो आपको पता है सुपर स्टोर के बाहर, सुपर मार्ट के बाहर अक्सर पार्किंग वाले बैठे हुए हैं, तो उन्हें आपको पार्किंग की फीस देनी पड़ती है। अब इसके अलावा अगर आप घर के मतलब किसी भी अपनी फैमिली के साथ कहीं अगर घूमने के लिए निकले, कहीं पार्क वगैरह पर भी चले जाए तो उनको फीस तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये ऐलान है तो ऐलान के बाद उम्मीद करते हैं कि बस ये इस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाए ताकि एटलीस्ट मामला हल हो। ऐलान जैसे हुआ और आप कह रहे हैं उसके बावजूद आपसे चार्ज किए गए पैसे, मुर्तज़ा वहाब साहब को क्या कहेंगे इस चीज़ के ऊपर? सर, बस कराची के शहरियों के लिए जो आप इक़दाम उठा रहे हैं वैसे ही उठाते रहें ताकि एटलीस्ट हम लोग को रिलीफ मिलता रहे। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही उसके हवाले से क्या कहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक ही बस उनसे इल्तिजा है मेरी कि जो ऐलान किया है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाएं और ख़ुद जाके शहरियों के बीच में जाएँ और उनसे पूछें, उनके तासुरात लें, खुद आप जाके देखते रहें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ऐलान कर दिया उसके बाद होना, आप खुद भी एक बार इम्प्लीमेंट करके देखें, निकलें, चेक करवाएं कि आखिर ये इसके ऊपर कार्रवाई हो भी रही है या नहीं। अच्छा जी, आप मुझे बताइएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बड़ा ऐलान किया, कराची में जितनी चार्ज पार्किंग है वो ख़त्म कर दी गई है, उसकी फ़ीस ख़त्म कर दी गई है, लेकिन ये कराची की सड़कों पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और बतौर शहरी आप किस तरह से देखते हैं इनका ऐलान? देखिए, ये तो आपको भी मालूम है कि ऐलान तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, लेकिन असल बात है उस पर अमल दरामद की। अमल दरामद जो है, जब उसकी बारी आती है तो नतीजा 0/0 ही निकलता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कोई भी वाक़या पूरे मुल्क में रूनुमा होता है तो उसके 3 ही अहकाम जारी किए जाते हैं। जनाब, नोटिस ले लिया गया, कमेटी बना दी गई और जी बहुत जल्द इंसाफ के कटहरे पर होंगे मुल्ज़िमान या मुजरिमान, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मामला हवा में उड़ा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से किसी भी मामले के मुतालिक संजीदगी से न सिर्फ सोचने की ज़रूरत है बल्कि उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। बिलाशुबा ऐलान बहुत अच्छा है कि अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि जनाब हम चार्ज पार्किंग जो है वो ख़त्म करेंगे, लेकिन ये मुझे और आपको यकीनन पता है कि इससे
बहुत सारे लोगों की रोज़ी पर लात पड़ जाएगी। लेकिन एक सवाल भी है ना, रोज़ी देखें, रोज़ी का बड़ा चैप्टर होता है। मैंने मुख्तलिफ रेट्स किए इस पार्किंग के ऊपर। रोज़ी कमाना तो एक अच्छी चीज़ है, हक हलाल की रोज़ी हर बंदा कमाए, लेकिन जब कानून तोड़ के रोज़ी कमाई जाए तो वो हराम है। और वो रोज़ी की बात सही है, पर ये जिस तरह से ऐलान हो जाता है, आपने बिल्कुल सही कहा, एक रिपीटेड फार्मूला है, 3 चीज़ें होती हैं, उसके बाद वापस वहीं पे सारी आके कहानी अटक जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुर्तज़ा वहाब साहब ऐलान कर देते हैं, रोडों के ऊपर हज़ारों लाखों रुपए दिन के जमा हो रहे होते हैं इस पार्किंग से, हमारी जो आवाम है वो कब तक बेवकूफ़ बनेगी? देखिए जनाब, बात सारी की सारी ये होती है कि अवाम और हुक्मरान ये मिलकर ही किसी मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। अकेली अवाम भी कुछ नहीं है और अकेले हुक्मरान भी कुछ नहीं है। इसके लिए एक मुश्तरका लाए अमल तय करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कई मामला चलते हैं। तो इसी तरह मैं तो पर्सनली आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस लिहाज से संजीदगी के साथ दोनों को सोचने की ज़रूरत है। हमारे हुक्मरान जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो सोचना कि हम ही उनको मुंतखब करके ऊपर लेकर आते हैं। तो आया क्या हम उस वक्त ये बात नहीं सोचते कि हमें अच्छे लोगों और साले हुक्मरान को आगे लेकर आना चाहिए? तो यकीनन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम खुद भी कसूरवार हैं इस बात के। लेकिन आप मुझे बताएं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, काफ़ी जगह पे हमारी आवाम की भी गलती है, वो अपने ख्वारी से बचने के लिए फ़ौरन देते हैं पैसे। आवाम का तो एक बड़ा मसला है कि हमारी आवाम भी सुधरती नहीं है। लेकिन आप मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि अभी माजी में भी उन्होंने ऐलान किया था और अभी 1 जुलाई से एक बड़ा ऐलान किया, लेकिन वो रोड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बीच में लूप होल कहाँ पे आ रहा है? बतौर शहरी क्या देखते हैं? जनाब देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आप बज़ाहिर मिसाल के तौर पर आप एक मुल्क का बहुत बड़ा सुतून है। अब आपके प्रेशर में आके हो सकता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब कैमरे के सामने देख कर कहें जनाब ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, ये भी हटा दें। उसके बाद वो वापस क्यों आ जाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इम्प्लीमेंट अगर होता है तो वो देर पा होता हुआ नज़र आना चाहिए ना, वक्ती तौर पर क्यों होता है वो? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब एक बात अगर हो जाती है, फ़र्ज़ करें इंक्रोचमेंट है, आपको और मुझे, हम दोनों को इस बात का पता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट हुई, ख़ास तौर पर बिल बोर्ड्स के मुतालिक या इंक्रोचमेंट। अभी भी हम अगर देखें, ये रोड है बेसिकली, लेकिन यहाँ लोग क्यों बैठे हैं? तो कहीं ना कहीं तो लोग मिले हुए हैं ना आपस में। तो बुनियादी तौर पर इस सर्कल को तोड़ने की ज़रूरत है। महज ऐलानात से भी कुछ नहीं होगा और महज एक बार जो है उस पर इम्प्लीमेंट से भी कुछ नहीं होगा, जब तक कि देर पा कोई नतीजा ना अख्ज़ किया जाए। बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब साहब, जब आपका ऐलान हो जाता है उसके बाद जैसे जिस तरह से अभी ये बात इन्होंने की इंक्रोचमेंट की, तो बिल्कुल जो नीचे का अमला है उसकी जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे बत्ता जा रहा है, कौन से अफसरान को जा रहा है, कौन से थाने को जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी जितनी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं वो ऐलानात ज़रूर कर देते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऐलानात कर देती है, उसके बाद जो रियल सिचुएशन होती है वो हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से इन्होंने भी बताया कि ऑपरेशन चीज़ें सब कुछ हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है। गाड़ी रिक्शा पार्क करते हो, कहीं पे जाके लगाते हो, बाइक की पार्किंग हुई भी होती है ना, जी तो ये पैसे वैसे लेते हैं? हाँ, पैसे तो मांगते हैं, पार्किंग वाले होते हैं तो। पैसे मांगते हैं? जी, कितने पैसे मांगते हैं? 50 रुपये। 50 रुपये? जी अच्छा, तुम्हें पता है मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं, उन्होंने पार्किंग फ्री कर दी है, मतलब कोई पैसे नहीं है उसके। सही। तो क्या तुम्हें लगता है कि पार्किंग पूरे कराची से ख़त्म हो गई है, पैसे कोई नहीं ले रहा? नहीं, हम तो जहाँ खड़े होते हैं या निकल जाओ या पार्किंग हमें दे दे। ये लाजमी है। जी, तो क्या कहोगे मेयर कराची को, क्या रिक्वेस्ट करोगे? बस हम क्या जब देखते हैं जो भी मीडिया वाले या कोई भी हो, तो ये हिसाब किताब चलता रहता है। भाई मुझे बताइएगा, कराची में एक बड़ा ऐलान किया गया, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची जो हैं, कि कराची में 1 जुलाई से पार्किंग फ़ी चार्ज नहीं होगी, मतलब ज़ीरो। क्या आप बतौर शहरी ये देख रहे हैं रोडों पे कि पार्किंग के पैसे लेना ख़त्म हो गए? नहीं, बिल्कुल अभी भी ले रहे हैं, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। हाँ, ये तो खाली ऐसे लोग बोलते नहीं है, ये आपको दिखाते हैं, वैसे लेते हैं वो तो 50 रुपया 100 रुपया हम खुद देते हैं। तो आप ये बताओ, इतना बड़ा ऐलान कर दिया मेयर कराची ने, रोड पे वो मतलब सिर्फ ऐलान ही है? वो खाली बातें हैं, कुछ भी नहीं। और ये बातें हैं खाली, जो आप जाओ किसी भी जगह पे आपको देखो बगैर उसके पार्किंग के कैसे आपको खड़ा करने देते हैं, नहीं देंगे क्या कभी। करते हैं अगर बेचारा गरीब हो, उसके पास पैसे नहीं होते? तो यही तो बात ना, अगर कोई जाता है किसके पास इतने पैसे नहीं होते, जाता है भाई गाड़ी इधर से निकालो, गुंडागर्दी जिससे होती है, भाई गाड़ी निकालो यहाँ से, इनके बाप का रोड है भाई, ऐसे बहुत बदतमीजी करते हैं। आप क्या रिक्वेस्ट करोगे मेयर कराची से, मुर्तज़ा वहाब से? तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे तो आप जो है ना, जितना आप बोलते हैं वो करके भी दिखाओ, उन पे तवज्जो भी दो उस बात पे। सिर्फ इतने नहीं होता है बोलने से कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता। तो मेहरबानी करें, जिस चीज़ को आप बोल रहे हैं तो वो पूरा भी करो। मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने ऐलान किया है 1 जुलाई को कि कराची में जो है चार्ज पार्किंग बिल्कुल फ्री हो गई है,
₹1 अब चार्ज नहीं होगा। आप क्या देखते हैं बतौर शहरी, क्या सड़कों पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या चार्ज पार्किंग के पैसे लेना बंद हो गए? नहीं, ये सब चोर हैं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब ये ऐलान हवा में ही है। ये सब हवा में। हाँ, ये कि आप पीछे हिस्ट्री उठा के देख लें, सारे ऐलान हवा में, जितने मर्जी उठा लें आप। तो इतना बड़ा ऐलान कर देते हैं, ये रोडों पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? बस ये तो देखें, पूरा स्कैम है ना। डेफिनेटली आप सिस्टम से थोड़ी टकरा सकते हैं। चीज़ें जो मर्जी करें, इनके पीछे पूरा माफिया है, पूरी पेमेंट्स उठाते हैं, सारे मामला करते हैं ये लोग। ये पूरा एक निज़ाम चल रहा है, अरबों खरबों रुपए का गेम है। आप और मैं क्या समझ रहे हैं कि मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया फ्री होगी, तो फ्री थोड़ी होगी, बहुत ज़्यादा फ्री होगी, 2, 4, 5 दिन के लिए फ्री होगी, उसके बाद फिर ख़त्म। ये बताएं कि पार्किंग वाले वैसे कितने पैसे लेते हैं, और जो बेचारा कोई गरीब हो अगर पैसे ना दे तो उनके साथ क्या करते हैं? कुछ भी नहीं होता, बाइकें चोरी होती हैं और क्या। ये प्रॉपर एक माफिया है। डेफिनेटली आप देखते हैं, आप नहीं दें पैसे, वो नेक्स्ट टाइम क्या उसी टाइम ये होता है कि आपकी बाइक वहाँ से निकल जाती है। कितने सारे जो आप ग्रेडेड वो हैं वाक़यात हैं जो आप देख सकते हैं मीडिया के अंदर। इतनी सारी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पर, हम देखते हैं कि जो ना वो बंदा अपनी ही बाइक की पर्ची भी लेकर गया, सब कुछ लेकर गया, उसके बावजूद जो उसकी बाइक ख़त्म हो जाती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि हमारी आवाम इस लेवल पे आ चुकी है कि किसी भी मौजू पे अगर आवाम से हम बात करते हैं, मुख्तलिफ शोज़ करते हैं, पूछते हैं बार बार, कभी क्राइम के हवाले से बात होती है, कभी पार्किंग माफिया, कभी टैंकर माफिया, कभी डंपर माफिया, लेकिन बेचारी आवाम एक ही जवाब देती है कि सिर्फ अब उम्मीद है। आवाम एक ही जवाब देती है कि अगर उम्मीद है तो वो सिर्फ अल्लाह से है, हुकूमत से अब ना कोई उम्मीद है, ना कोई आसरा है। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और अगर हमारे हुक्मरान, हमारी मौजूदा हुकूमत इस चीज़ को थोड़ा समझे कि आवाम ने वो ट्रस्ट छोड़ दिया है किसी भी पार्टी का या किसी भी हुकूमत का। जो वोट बैंक होता है या उसका जो एक जो स्ट्रॉन्ग होती है वो बेसिकली आवाम के ऊपर ही होती है। लेकिन स्पेशली सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो हम जब भी पूछते हैं किसी भी हवाले से, तो यहाँ पे एक रिस्पांस हमें ऐसा आता है कि जिस तरह से आप देखते हैं शहरी कहते हैं कि अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, किसी भी इशू पे बात कर लें। जैसे अभी हम पार्किंग माफिया के हवाले से बात करें, और मुर्तज़ा वाब साहब आप मेयर कराची हैं, समझ ये नहीं आता कि आपका इतना बड़ा ऐलान होता है, आप मेयर हैं, आप जिस तरह से रोडों के विजिट्स करते हैं, एक आपको हिकमत अमली बनानी चाहिए कि आप पार्किंग माफिया के जहाँ पे भी ये पार्किंग माफिया चल रही है वहाँ पे भी तो एक रैंडम विजिट करें जब आप रोडों पे निकलते हैं। और एक अच्छी चीज़ है बीइंग मेयर, ये एक बहुत प्रोफेशनल तरीके का है। आप विजिट करते हैं, सड़कों की जाके हालत देखते हैं, जो रोड बन रहे होते हैं उनको चेकआउट करते हैं। तो एक दफ़ा हमारी भी रिक्वेस्ट है बतौर सहाफ़ी और इन शहरियों की भी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा, सिर्फ आप एक दफ़ा निकलेंगे सड़कों के ऊपर तो आप देखिएगा कि आपका ऐलान जो आप ऐलान करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सड़कों पे किस तरीके का है, और आपके निकलने से कितना फ़र्क आएगा। कितने कराची वाले ऐसे हैं जिनको फ़ायदा होगा, और कितने ऐसे माफिया वाले एक कारिंदे हैं, इस तरह माफिया चलाने वाले लोग हैं जो गैर कानूनी माफिया चला रहे हैं, वो किस हद तक डर जाएंगे, और किस हद तक काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हों जो अपने इन पार्किंग माफिया का जो गैंग है, जो जहाँ पे ठेके चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए। सिर्फ एक विजिट आपका इस कराची को, इस कराची की सड़कों को और इस पार्किंग माफिया को तब्दील कर सकता है। पार्किंग माफिया जो कराची में बाइक खड़ी करते हैं, फ़ौरन आ जाते हैं 20 दो, 30 दो, 40 दो, 50 दो। आप ऑनलाइन आई थिंक राइडिंग करते हो, क्या कहोगे इस हवाले से? और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया है कि अब पूरे कराची में KMC की जाने से जितनी चार्ज पार्किंग थी वो ख़त्म, कोई पैसे नहीं देने आवाम को। क्या ऐसा हो रहा है? भाई ये 20-30 वाला तो दौर भी ख़त्म हो गया। अभी 50 रुपये से कम कोई भी नहीं ले रहा, 50 रुपये से कम। जहाँ भी खड़ी करते हैं ना वहाँ 50 रुपये से कम नहीं लेते। अभी मैं अभी राइडर हूँ, तो जहाँ से कोई बिल्डिंग से पार्सल वगैरह लेना होता है तो नीचे खड़ी करते हैं बाइक, तो या तो वो पुलिस वाले लेके जाते हैं या तो वो 50 रुपया भरना पड़ता है वहाँ पे। नहीं भरें तो वो पुलिस वाले ले जाते हैं। अगर किसी पार्क में जाएं तो उसमें वाइट वर्दी वाले और काली वर्दी वाले भी खड़े होते हैं, वो खुद जो है ना वो पैसे लेते हैं वाइट वर्दी वाले। अगले दिन मैं सफारी पार्क में गया, वहाँ जैसे ही इंटर हुआ गेट पे वो वाइट वर्दी वाले खड़े थे, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो खुद उनको मतलब वो ले रहे थे पैसे। ट्रैफिक वाले खुद आपसे पैसे ले रहे हैं? किस मद में? मतलब वो जो इसमें है ना पार्किंग वाले, उनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ खड़े होकर वो वसूल करवा रहे हैं पार्किंग के पैसे। तो बहुत एक सनसनीखेज बात है कि ट्रैफिक पुलिस के सामने चार्ज पार्किंग पैसे ले रही है और ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका भी नहीं। नहीं, वो तो खुद उसमें मुलव्वस होते हैं भाई। हर जगह पे हम बाइक चलाते हैं, अभी कभी बोलते हैं अभी लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सारा कुछ हमारा क्लियर होता है। फिर बोलते हैं अभी आपका इंडिकेटर नहीं है या आपका शीशा नहीं है,
तो इसका जो आपको है ना चालान वगैरह लगेगा। या कोई काली वर्दी वाला हो गया तो वो रोक लेते हैं, तो वो बोलते हैं भी इसका जो है ना अभी 100-200 से दे दो वरना आपकी बाइक बंद हो जाएगी। अभी काम के हालात ऐसे वैसे टाइट हुए पड़े हैं, महंगाई इतनी है। मुझे बताओ, गरीब बेचारा कहाँ जाए, रुल रहा है, पैसे कमा नहीं पा रहा है, और ये पार्किंग माफिया तो मुर्तज़ा बाब ने जो ऐलान किया वो हवा में ही चल रहा है, और गरीब जो है बेचारे वो कहाँ जाके मरेंगे यार। सर सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पे रोडें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो भी बाहर से आ रहा है, मतलब देहातों से आ रहा है शहर में कराची में कमाने के लिए, तो वो सबसे पहले तो अपनी बाइक है, गाड़ी है, उसका तो पहले सत्यानाश हो जाता है। अगर हम 1000 रुपया कमाते हैं तो 500 रुपया बाइक पे लग जाता है इन रोडों की वजह से। अभी देखें यूनिवर्सिटी रोड कब से 4-5 साल पता नहीं कितने हो गए हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है क़यामत से 1 घंटा पहले बनेगा। हाँ, जो भी अभी हमारे साथ बंदा बैठता है वही भी गालियाँ देता है, भाई ये तो हमें अगले 10 साल तक भी ये बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये बोलते हैं ये भाई बड़ा बहुत कोई बड़ा बेचारे गरीब पैसे नहीं होते, पार्किंग में बाइक खड़ी कर देते हैं, उनके साथ क्या ये रवैया होता है कि उनको बदमाशी करते हैं, मारते हैं, उनकी बाइक उठा लेते हैं? ये ख़त्म कब होगा यार? मुर्तज़ा बाब साहब को क्या कहोगे, क्या रिक्वेस्ट करोगे मेयर कराची को? हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले अपने इदारे वालों को ठीक करें और सारा कुछ निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पार्किंग वाले की इतनी जुर्रत नहीं है कि फिर किसी से पैसे ले। वो जो पुलिस वाले होते हैं अगर वो पार्किंग पे ना खड़ा करें तो वो ले जाते हैं, पार्किंग पे खड़ी कर मजबूरन खड़ी करनी पड़ती है। सर मुझे बताएं, मुर्तज़ा बाब मेयर कराची ने ऐलान किया है कि कराची में अब पार्किंग की फ़ीस नहीं ली जाएगी, बिल्कुल पार्किंग ख़त्म है, 1 रुपया आवाम को नहीं देना। क्या ऐसा हो रहा है या क्या लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं, पार्किंग तो ले रहे हैं अभी भी। मैं जहाँ पे भी लेके जाता हूँ पार्किंग के लिए पहले आते हैं, और लिखा होता है कि पार्किंग फ्री है, लेकिन होती नहीं ऐसी, और गाड़ियाँ उठा लेते हैं अक्सर। कितने पैसे लेते हैं? 30 रुपये ले रहे हैं, कोई 40 रुपये ले रहा है, अपनी मर्ज़ी से? अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं। टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है। रात को भी अगर हम जाते हैं ना 11 बजे 10 बजे, वहाँ पे भी खड़े होते हैं कि रात का भाई क्या टाइम है ये पार्किंग लेने का, कोई तुक बनता ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मुर्तज़ा बाब साहब ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और उसके बाद सड़कों पे सूरत हाल है कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो वो मेयर कराची हैं, क्या इसमें लूप होल कहाँ नज़र आता है, क्या वजह है? नहीं, सड़कें तो बर्बाद हो गई हैं यहाँ की। मैं सारा दिन ड्राइव करता हूँ, तकरीबन 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर में चलाता हूँ बाइक। मुझे कहीं ट्रैक साफ़ नहीं मिलता चलने के लिए जिसमें बाइक चलाएं हम लोग। और ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल है कि अल्लाह ही हाफिज़ है। ये बाइक सिर्फ इसी वजह से चलाता हूँ कि हम रश में निकल जाते हैं, इधर उधर अपने रास्ते पकड़ लेते हैं, लेकिन गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कहीं से निकल सके, और उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। पेट्रोल की अलग वो वेस्टेज होती है हमारी। कोई रिक्वेस्ट करेंगे मेयर कराची से, क्योंकि उनका ऐलान सिर्फ हवा में है अभी? रिक्वेस्ट यही है कि भाई हम लाखों रुपए तकरीबन टैक्स दे रहे हैं। मैं ताजिर हूँ, काम करता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं लाखों रुपए पे करता हूँ टैक्स, लेकिन उसकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रही है। मैं कंपेयर करता हूँ दुबई से और दूसरी कंट्रीज से, वहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ महंगी हैं। वो क्यों है? वहाँ पे 8 लाख की गाड़ी, यहाँ पे 30 लाख रुपए की क्यों है? भाई हम कितना टैक्स देंगे और आपको उसको फिर लगाओ तो सिर्फ डिलीवर तो करो हम तक। गटरों का हाल देखो, इतना पानी पड़ा हुआ है और पूरी बाइक अंदर चले जाती है। आदमी अंदर चले गए, नहीं मिलेंगे, पता ही नहीं चलता, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये हाल है। अभी बारिश हुई थी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, हमारी गली का जो हाल हुआ है, अगर मैं आपको उसको वीडियो दिखा दूँ ना, आप बोलोगे यार पूरे मोहल्ले का गंद यहाँ जमा हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा बाब साहब ने ऐलान किया कि कराची में अब चार्ज पार्किंग से 1 रुपया कोई शहरी को नहीं देना पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है कराची में? क्या सब पार्किंग सुकून के साथ कर रहे हैं बगैर पैसों के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है भाई, हर जगह पार्किंग हो रही है। और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा है जो KMC की पार्किंग है उस पर नहीं होगी चार्ज, ठीक है, बाकी जो प्राइवेट पार्किंग है उसकी तो कोई अथॉरिटी नहीं है। बेसिकली जो ये प्राइवेट जो ठेकेदार है पार्किंग, तो वो चार्ज करते हैं ना, तो उन पे तो कोई रेगुलेटरी तो उनके पास तो भी कोई लीगल कोई है ही नहीं ना, कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई लेटर नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, वो भी गैर कानूनी है ना। तो उस पर आप क्या कहते हो, कितने पैसे चार्ज करते हैं लोग? भाई कम से कम अब जो है ना बाइक के चल रहे 50 से 30 के दरमियान में, 20 भी 10 भी कोई भी नहीं लेता। पहले भी ऐलान हुआ था कि 10 रुपये या 20 रुपये पार्किंग लेंगे, लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि कोई 30 रुपये से कम ले रहा हो बाइक के। और अगर बेचारा कोई पैसे ना दे उसके साथ क्या होता है? भाई ये पूरी गैंग होती है, 3-3 4-4 लोग होते हैं, पार्किंग वाले सब आ जाते हैं, उसको घेर लेते हैं कि पैसे दो। तो ये तो आपको पता है बाइक उठा ली जाती है। हाँ, माफिया है ये बिल्कुल। जो ऐलान किया इतना बड़ा मेयर कराची ने, वो हवा में है क्या ऐलान? हाँ बिल्कुल। इसके देखिए इम्प्लीमेंटेशन होना, ऐलान करने से क्या होता है,
इम्प्लीमेंटेशन करने वाला तो कोई नहीं है इन चीज़ों का। क्या कहोगे मेयर कराची को, क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? जैसे सड़कों के विजिट करते हैं मेयर कराची, रातों में निकलते हैं, क्या पार्किंग पे नहीं निकल सकते ऐसे? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत चीज़ें, बहुत चीज़ों पे नहीं रेगुलेशन हो रही होती है, इंक्रोचमेंट के लिए निकलते, उसके लिए निकलते, पार्किंग के लिए नहीं निकल सकते क्या? इम्प्लीमेंटेशन के तो बहुत से तरीके हैं। मुझे बताइएगा, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया कराची इज़ पार्किंग फ्री नाउ, मतलब केएमसी की जितनी पार्किंग्स थी उनसे शहरियों को बिल्कुल फ्री पार्क करें अपनी बाइक और 1 रुपया नहीं देना। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कराची? कहीं पे भी नहीं हो रहा। आप आए चंडीगढ़ से लेके आप मलिर कैंट तक चले, आपको हर जगह पार्किंग देनी पड़ेगी। आप सब छोड़े, गुलिस्तान जौहर में ये जो स्टेज अप है इसकी बेसमेंट की पार्किंग में आपसे चार्ज पार्किंग है। अच्छा, कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं? 30 रुपीज़। कोई लेटर वेटर कुछ दिखाते हैं आप लोग, पूछते हैं? तो कुछ नहीं, डेफिनेटली वो मॉल के आपकी बेसमेंट में बैठे हैं, मॉल की मैनेजमेंट की मर्जी से बैठे होंगे ना। आप क्या बोलेंगे इस पर? आपका स्पीचलेस है आप यहाँ पर। मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा ऐलान, इतना बड़ा ओहदा मेयर कराची का, इतना बड़ा ऐलान कि पार्किंग फीस ख़त्म कर दी, फिर सड़कों पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लूप होल कहाँ नज़र आ रहा है? लूप होल बेसिकली जो लोकल काउंसलर, जो लोकल बॉडी जो इलाके को गवर्न करी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी ना। अब मेयर कराची ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब जो उनके मातहत है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने तो अच्छा काम किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उनका काम नहीं है ये चीज़ें करना। अब उनके जो मातहत है सब ऑर्डिनेट्स है, उनका काम है चीज़ को स्क्वायर करना कि ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। और उन्होंने अगर अभी अनाउंस किया तो उसका रिजल्ट आते आते भी 15 to 20 डेज लगते हैं। फॉरन इंप्लीमेंट तो नहीं हो सकता कि इन्होंने यही ऐलान कुछ अर्से पहले भी किया था, शर्जील इनाम मेमन ने, मुर्तज़ा वहाब ने। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अब बात ये अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज जो इनके डोमेस्टिक लेवल पे केएमसी के नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं मुलव्विस हो सकते हैं। क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, मुलव्विस कोई नहीं होता, मुलव्विस कोई नहीं होता। मैं इसमें मुलव्विस नहीं कहूँगा। इसमें इन्फॉर्मेशन किसी को बहुत तेज़ी से कोई काम कर लेता है, कोई स्लोली काम करता है। मुझे बहुत शरीफ शहरी लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि ये तो हमें पता है भाई, बतौर शहरी नहीं कहेंगे, पुलिस भी मुलव्विस होती है, हफ्ता जाता है पुलिस को पैसे भत्ते के, ट्रैफिक पुलिस को भी जाते हैं, और साथ साथ जो अमला है, जो टाउन्स हैं वहाँ पे जो केएमसी का अमला है उसको भी पैसे जाते हैं, तभी सड़कों पे पार्किंग इस वक्त भी चार्ज हो रही है। मुझे बताएं, रिक्वेस्ट क्या करेंगे डीआईजी ट्रैफिक को, और ये मैकेनिज्म ठीक कैसे होगा? अरे मैकेनिज्म ठीक ऐसे होगा कि आप पहले तो खुद देने से मना करें और आप पब्लिक को पब्लिकली अलाउ करें कि आप उनसे पूछने की इजाज़त दें। आप वो सर्कुलर दिखाएं कि जिसकी बेसिस आप मुझसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। फिर मुर्तज़ा वहाब ने अलाउ किया कि वो नहीं लेने किसी से पैसे, अब लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। अब वो आपको कैसा प्रूफ दिखाए कि वो जी मुझे इजाज़त मिली है, मुझे कोई परमिशन मिली, तो आप उसकी बेसिस पे दे दें। आप जैसा शरीफ शहरी जाए, बाइक खड़ी कर दे, पैसे नहीं हो, फिर पार्किंग वाले क्या करते हैं? सब दूसरा सवाल है। अगर खुदा न खास्ता पैसे नहीं तो आपकी बाइक की हवा निकाल दे कोई। ये आपके साथ कितनी दफ़ा हुआ है? एक दफ़ा ही हुआ, ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ है लेकिन। हाँ इंसिडेंट है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपकी बाइक का इंडिकेटर तोड़ दे, आपको कैसे पता चलेगा? आप तो काम से आगे गए हैं। ये वाली जो सूरत हाल है, ये इस पे क्या कहोगे? मतलब हम दुनिया चांद पे पहुंच रही है, हम लोग अपने एक इलाके से दूसरे इलाके के मसले हल नहीं कर सकें। यार ये तो हुकूमत, सिंध हुकूमत को क्या कहोगे? एक शहरी होने के हवाले से तो राइट है ना तुम्हारे पास? क्या सिंध हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन ये वाली बात है, स्लोली स्टेडली हो रहा है, लेकिन हो रहा है, हमें नज़र भी आ रहा है। इसकी तकलीफ हमें वक्ती तौर पे हो रही है, इंशाल्लाह कुछ टाइम के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएगी। काम तेज़ भी हुआ है। अभी हर चीज़ में उनको बुरा भला कहना, दैट्स नॉट अ गुड वे। जो अच्छी चीज़ें वो अपनी जगह हैं। मैंने एक सजेशन दिया कि जिस तरह सड़कों का विजिट मेयर कराची करते हैं अपनी टीम के साथ, इस तरह पार्किंग का नहीं कर सकते? कर सकते। आज के प्रोग्राम में हमने जो अहम सवाल किया और जो अहम ऐलान था मुर्तज़ा वहाब का कि कराची से 1 जुलाई से जो केएमसी की पार्किंग है वहाँ पैसे चार्ज नहीं होंगे। जितने शहरियों से बात की, हर शहरी ने ये बताया कि पैसे चार्ज हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक काबिल इंसान हैं, पर आपकी जो टीम है उसको भी मॉनिटर करें, उसको चेकआउट करें कि कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि आपके इस ऐलान के बाद, अफसोस की बात यह है आप मेयर कराची हैं और आपके इतने सारे टाउन्स हैं, किसी एक जगह पे भी क्या आपका वो ऐलान की कोई अहमियत नहीं है? क्या आपके अंडर काम करने वाले लोग आपके डेजिग्नेशन को, आपकी रिस्पेक्ट को हवा में उड़ा देते हैं? आपने इतना बड़ा ऐलान किया, केएमसी की पार्किंग इस वक्त भी चल रही हैं, केएमसी से जहाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ पे लोगों से पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। माजी में भी आपने ऐलान किया और एक बड़ा ऐलान था 1 जुलाई से, लेकिन कहीं पे भी इस तरह से नहीं हो रहा। ये हम आपको दिखाते यूँ हैं कि आप बतौर मेयर ऐलान ज़रूर कर देते हैं, लेकिन जो आपकी टीम है, जो रोड पे काम करती है, जो टाउन्स हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? वहाँ पे लाजमी
उस मुताल्लिका थाने को, उस मुताल्लिका ट्रैफिक चौकी को और वहाँ के जो अमला है उन सब का एक कनेक्शन बना हुआ होता है पैसों की सूरत में। हफ्ते के पैसे सबको जा रहे होते हैं और भरपूर गैर कानूनी धंधा ये चल रहा होता है, पार्किंग के पैसे चार्ज किए जा रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह से ये सोचिए कि जो शहरी हैं उनके जहन में, उनके दिमागों में हमारे मेयर का, हमारी हुकूमत का क्या इमेज बनेगा। ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आपका ऐलान आवाम सुन लेती है और जब सड़कों पे जाती है तो वो जाके देखती है कि आपका ऐलान सिर्फ हवा में था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट शहरियों ने भी की और मैं भी करूँगा कि आप महीने के किसी एक दिन अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पार्किंग माफिया के हवाले से पूरे कराची का एक विज़िट करें। क्या पता कि हमारी जो आवाम है वो इस पार्किंग के जिन से जो है वो छुट जाए और ये पार्किंग का जाल जिसने पूरे कराची पे अपना कब्ज़ा जमाया हुआ है, जो पूरे कराची में सरगर्म है, वो जाल ख़त्म हो जाए और कराची की आवाम सुकून का सांस ले। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।